प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं डॉक्टर फ़खरुन्निसा बानो, उर्दू की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मैं आपसे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के निसाब के मुताबिक बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन से मुताल्लिक मालूमात हासिल कराने के लिए मुखातिब हुई हूँ। प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों के लिए इस बार से यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है सेमेस्टर सिस्टम लगाया गया है। सेमेस्टर सिस्टम में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर, उर्दू की बात कर रही हूँ मैं, गज़ल एंड रेटोरिक्स का पहला पेपर है। दूसरा पेपर आपका प्रोस का है। पहले पेपर में आपके एक किताब है जिसका नाम है शेपारे। उसका जो हिस्सा है मैं बताऊंगी कि निसाब में कौन कौन सा हिस्सा है आपका। और दूसरे पेपर में जो किताब आपके शामिल है वो है मयार अदब, उसका हिस्सा है नस्र। ठीक है। आपके बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर उर्दू के अंदर 75 नंबर के 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट 75 नंबर, पेपर सेकंड 75 नंबर। रेगुलर बच्चों के लिए 60 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन होगा और 15 नंबर का इंटरनल एग्ज़ामिनेशन होगा। यानी फर्स्ट पेपर में 60 नंबर का, सेकंड के अंदर भी 60 नंबर का पेपर और 15 नंबर का इंटरनल एग्ज़ामिनेशन जो है आपका फर्स्ट पेपर में होगा और 15 नंबर का इंटरनल सेकंड पेपर में होगा। अब इंटरनल एग्ज़ामिनेशन से मुताल्लिक बच्चों के अंदर जो है बहुत कन्फ्यूज़न है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या बनाना है, कैसे करना है। इसके अंदर हमने असाइनमेंट भी रखा है, अटेंडेंस रखी है और हमने वाइवा जो है आपका प्रेजेंटेशन या क्लास के अंदर जो प्रेजेंटेशन है, ओरल वाइवा जो होता है वो हमने रखा है। 3 हिस्सों पर ये मुबनी है। इसमें 2 हिस्से जो है आपके क्लास के अंदर होंगे, जिसमें एक तो अटेंडेंस में आपको रेगुलर आना है और दूसरा आपको वाइवा देना है अपना। एक हिस्सा जो उसका है उसके अंदर आपको असाइनमेंट बनाकर लाने हैं। अब पेपर फर्स्ट है गज़ल एंड रेटोरिक्स का पेपर। इसके अंदर आपको किन किन मौज़ूआत पर असाइनमेंट तैयार करने हैं। असाइनमेंट तैयार करने के लिए आपके निसाब में 4 शोरा शामिल हैं, मीर, गालिब, फैज़ और अज़ीज़। ठीक है। और आप एक असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं जिसका मौजू है गज़ल की तारीख़ में अज्ज़ाए तरकीबी। ठीक है। अगला मौजू है आपका मीर की गज़ल गोई, इस पर बना सकते हैं। मीर की शायराना अज़मत या मीर की जो है आप उनकी जो अहम गज़लियात है उन पर आप या हयात और कारनामों पर बना सकते हैं। दूसरा है गालिब की हयात और कारनामे, गालिब की शायराना अज़मत। तीसरा है फैज़ की गज़ल गोई या फैज़ की शायराना अज़मत या फैज़ की के हयात और कारनामे पर। अगला शायर है अज़ीज़ की शायराना अज़मत, उनकी गज़ल गोई या उनके हयात और कारनामों पर आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। असाइनमेंट कम से कम 10 सफ़ात का होना चाहिए। आप 2 शोरा को मिलाकर भी आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, उनका मवाजना कर सकते हैं और आप किसी एक शायर पर भी बना सकते हैं या उर्दू के 4 अहम शोरा करके उनका 4 शोरा का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, लेकिन 10 सफ़ात से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसी पेपर के अंदर आपकी कुछ सिनतें शामिल हैं, जैसे तज़ाद है, इस्तिआरा है, तजाहुल आरिफाना है, हुस्न तालील है, तलमी है, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी जो है आपकी इसके अंदर सिनतें शामिल हैं। उन सिनतों पर भी आप अपना असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। उनकी मिसालें आपको बतौर अशार उसके अंदर शामिल करके और लिख कर हमें बतानी हैं। ठीक है। तो ये तो आपका एक किताब है शेपारे, उसके अंदर आपको सारी ये मालूमात या ये जो शोरा है ये मिल जाएंगे और इनकी तारीख़ जो है आप तारीख़ की किताबों के अंदर देख सकते हैं। तारीख़ अदब उर्दू जमील जालबी है, तारीख़ अदब उर्दू जो है वहाब अशरफ़ी की किताब भी है ना, नूरुल हसन नकवी की किताब भी है, सुंबुल निगार की भी है। बहुत सारी तारीख़ की किताबें आपको मिलेंगी। रहा दूसरे पेपर की बात। दूसरे पेपर के अंदर जो है आपका प्रोस का पेपर है। प्रोस के पेपर के अंदर
मयार अदब जो किताब आपके निसाब में शामिल है, उस किताब का हिस्सा नस्र जिसमें 18 नस्र निगार हैं, उन्होंने अपने मज़ामीन के कुछ हिस्से या अपनी नसरी तसानीफ़ के कुछ हिस्से दिए हुए हैं, वो आपके निसाब में मुकम्मल शामिल हैं। मयार अदब का हिस्सा नस्र मुकम्मल आपका एक प्रोस का पेपर हो गया। ठीक है, इसके अंदर चंद मौज़ूआत हैं, जैसे दास्तान का हिस्सा है आपके अंदर, है ना, तो उर्दू की अहम दास्तानों के बारे में आप लिख सकते हैं। वजही की दास्तान गोई लिख सकते हैं, मीर अमन की दास्तान गोई लिख सकते हैं बाको बहार के हवाले से, सरशार की नावल निगारी लिख सकते हैं फसाना आज़ाद के हवाले से, फिर मिर्ज़ा गालिब के खतूत निगारी लिख सकते हैं हम, है ना, सर सैयद की नस्र निगारी या सर सैयद की इंशाइया निगारी हम लिख सकते हैं अपनी मदद आपके हवाले से, डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल निगारी तौबतुन नसूह के हवाले से, शिबली की तनकीद या शिबली बहैसियत नक़ाद, हाली बहैसियत नक़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तर्ज़ निगारिश, है ना, सच और झूठ के रज़्मनामा के हवाले से, ख्वाजा हसन निज़ामी की इंशाइया निगारी, अबुल कलाम आज़ाद की खतूत निगारी, प्रेमचंद की अफसाना निगारी या नमक का दारोगा के हवाले से उनकी अफसाना निगारी भी हम लिख सकते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग की सवानी खदमात, अब्दुल हक़ बहैसियत मौक़िफ़ या अब्दुल हक़ की नसरी खदमात, या उर्दू को उनकी क्या खदमात रही है मौलवी अब्दुल हक़ की, आल अहमद सुरूर की नसरी खदमात या आल अहमद सुरूर बहैसियत नक़ाद, एहतशाम हुसैन बहैसियत नक़ाद, या खुर्शीदुल इस्लाम की तनक़ीद या बहैसियत नक़ाद। ये जो चंद मौज़ूआत हैं, इन पर आप अपना असाइनमेंट बना सकते हैं। आपको क्लास में ना जो है मौजूद रहना है, आपके अटेंडेंस के नंबर भी, हाज़िरी के नंबर भी आपको मिलेंगे, और आपका जो है जनवरी के अंदर 3 से 10 जनवरी के बीच में आपका जो है ओरल वाइवा वगैरह भी होगा। उसके अंदर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। प्रेजेंटेशन के अंदर जो है आप अपन कुछ अशार पेश कर सकते हैं, आप अपना एक मजमून लिख कर ला कर जो है तनक़ीदी नोट जो है वो आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं, कोई नज़्म जो है वो पेश कर सकते हैं आप अपनी, है ना। उसके अंदर जो है निसाब के मुताबिक हम आपसे उसके अंदर आपसे सवालात पूछेंगे और आपको उसके अंदर जवाब देने हैं। वो नस्र निगार भी हो सकते हैं, नज़्म निगार भी हो सकते हैं, है ना, और तारीख़ का कोई हिस्सा भी हम आपसे पूछ सकते हैं। उसके अंदर हम आपको चंद जो है मौज़ूआत देंगे, जिसमें क्लास के अंदर आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है, अशार ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करने हैं, अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है। अनकरीब हैं आपके एग्ज़ामिनेशन अब, तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो है आपके लिए तैयार की है। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे फैज़ याब होंगे। आज के लिए इतना ही।